बोकारो के एक इंजीनियर कर रहा है दुर्लभ मेडिसिनल प्लांट की खेती। जिले के कसमार प्रखंड के दातू गांव के रहने वाले 24 वर्षीय प्रसेनजीत कुमार अनोखे मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के कारण चर्चा में है। इस युवा ने अपने सोच, मेहनत और जुनून से वह कर दिखाया, जिसे देखकर एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाले कई महारथी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट प्रसेनजीत कुमार ने नोनी नामक एक मेडिसिनल प्लांट अपने छोटे से फार्म में उगाकर सबको अचंभित कर दिया है। नोनी एक फल है जिसे हम इंडिया में मलबेरी के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि इस फल और इसके पौधे को खोजना आसान नहीं है, क्योंकि आप हर जगह नोनी को नहीं उगा सकते हैं। इसे सिर्फ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, क्योंकि नोनी के बीजों को अंकुरित होने के लिए ट्रॉपिकल तापमान की जरूरत होती है। लेकिन प्रसेनजीत ने अपने ज्ञान और मेहनत से न सिर्फ इसे उगाया, बल्कि इसकी फार्मिंग करने जा रहे हैं। प्रसेनजीत जीवन बोध एग्रोटेक के संस्थापक हैं। उन्होंने 2019 में अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई खत्म कर सबसे पहले सटेविया यानी कि मीठी तुलसी पर काम किया और सफलता हासिल की, और अब नोनी पर फोकस कर रहे हैं। नोनी एक देसी फल है जिसका उपयोग अपने देश में आयुर्वेदिक उपचार के लिए हजारों वर्षों से किया जा रहा है। यह फल अमीनो एसिड, विटामिन सी और पैक्टिन सहित कई पोषक तत्वों से भरा होता है। ट्यूमर और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बालों की अच्छी ग्रोथ में भी यह फायदेमंद साबित होता है। प्रसेनजीत की मां एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है और ट्रेडिशनल रेसिपी से बीमारियों का इलाज करती है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां ने ही उन्हें बताया कि नोनी को संजीवनी फल क्यों माना जाता है। मैंने नोनी उगाने जैसे असंभव काम को संभव बनाने के लिए अपने कॉलेज के प्रोफेसर की मदद ली है। सबसे पहले मैंने ओडिशा में एक फार्मर ढूंढा जो पहले से ही नोनी के फल उगा रहा था। इन 6 महीनों के दौरान बीज ट्रॉपिकल कंडीशन में रहता है। प्रसेनजीत ने बताया कि जब मैंने फार्मर से संपर्क किया तो वो मुझे एक कटिंग या फिर एक पौधा देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे बीज देने से हिचकिचा रहे थे। अब तक बीज गैर तटीय क्षेत्रों में उपजाऊ देने में विफल रहा है, लेकिन मैं नोनी को बीज से ही उगाना चाहता था ताकि बोकारो के जलवायु परिस्थिति के अनुकूल एक पौधा उगा सकूं। बीज मिलने के बाद प्रसेनजीत बीज को अंकुरित करने के बारे में सुझाव लेने के लिए अपने एक प्रोफेसर से संपर्क किया जो JRU विश्वविद्यालय में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाते थे। प्रोफेसर ने बीज की बाहरी कठोर खोल को तोड़ने के लिए एक आसान तरीका बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि 2 मिनट के लिए क्रॉसेडेंट सल्फ्यूरिक एसिड में बीज को भिगोकर रखने से इसका खोल टूट जाएगा। हालांकि उन्होंने सावधानी बरतने की भी सलाह दी है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्किन को जला सकता है। प्रसेनजीत ने कहा है कि हमने क्रॉसेडेंट सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा है और बीजों को उसमें डुबाकर इसकी बाहरी आवरण को हटा दिया है। पॉली हाउस में 200 बीजों को अलग अलग पौधे के कंटेनर में रखा गया है और 50 दिनों के भीतर उनमें से 116 अंकुरित हो गई है, बाकी बीज नहीं बढ़े हैं। के लिए कितना कड़ी मेहनत करना पड़ा? इसके नोनी के फार्मिंग में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी। इसमें इसके बीज को अंकुरित करना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहा है, और करीब आज हम 3 साल से इसकी खेती करने में लगे हुए हैं। और इसके बीज को अंकुरित हमने 45 से 50 दिनों में ही कर लिया था, जबकि समुद्री इलाके में ये करीब 6 महीने इसको अंकुरित होने में लगते हैं। इससे मतलब क्या क्या फ़ायदा है? कितना पौधे लगाए थे आपने? कितना हुआ? हमने 120 पौधे मेरे तैयार हुए थे, लेकिन हम करीब 16 पेड़ ही बचा पाए हैं, और आज 16 पेड़ जो हैं वो करीब अच्छे खासे हाइट पे हैं, फल भी अच्छे खासे आने लगे हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी, ये जो आप फल देख रहे हैं ये 21वीं सदी की संजीवनी बूटी की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। ये काफ़ी औषधीय गुणों वाला है। ये आप कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, स्त्री रोगों के लिए, साथ ही लीवर फंक्शन के लिए, हृदय रोगों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। एक्चुअली बताइए कि जिस तरह से लगाए आपके पास 15-16 पौधे हैं, तो एक बार में कितना निकलता है नोनी? एक मतलब फार्मिंग के समय में 1 साल में? 1 साल में एक पेड़ से अभी फ़िलहाल करीब आज हमारा 3 साल का पेड़ है, और एक पेड़ में करीब 10 से 15 किलो का हमारा उत्पादन आता है। और मानना ये है कि करीब 7 से 8 सालों के बीच में ये करीब 3 से 4 क्विंटल का उत्पादन आ जाएगा। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से कहा जाता है कि नोनी बाज़ार में काफ़ी महंगा मिलता है,
तो इस तरह से जिस तरह आप फार्मिंग कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर से किए हुए ग्रेजुएशन, तो आगे की क्या आपका सोच है इसके लिए? जैसा कि हम देख रहे हैं सर कि नोनी बहुत कम इसका उत्पादन है हमारे भारत में, और जो भी थोड़े बहुत हैं उसको देखते हुए भी बहुत सारी कंपनियां इसकी दाम को, इसके बाज़ार मूल्य को बहुत बढ़ा के रखे हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम भी इस पे हम काम करेंगे, इसके कुछ प्रोडक्ट्स पे, जूस पे, अर्क पे हम लोग इन फ्यूचर काम करने वाले हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि पैसा कमाना सबसे बड़ा नहीं है, लोगों की सेवा, लोगों तक कुछ बेहतर पहुँचे, ये ज़रूरी है। आज के युवाओं को इस क्षेत्र में किस तरह से रोजगार पा सकते हैं, कमा सकते हैं, क्या कहना चाहिए? सर, हमारे जो युवा हैं जो दूसरे नौकरी के चक्कर में जाते हैं, दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, सबसे बेहतर है हमारा कृषि का क्षेत्र, जिसमें कमाई का बेहतर ये एक ज़रिया है, और कमाई के साथ साथ नाम भी काफ़ी है। और अगर युवा हमारे इसमें जुड़ के कुछ काम करें, कुछ बेहतर करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम मालती देवी हुआ। आपका बेटा जिस तरह से यहाँ पर नोनी का पेड़ लगा के, उगा के खेती कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, कितना खुशी होता है? बहुत खुशी हो रहा है, काहे कि इधर कहीं भी नहीं हो रहा है पूरे भारत में, और बहुत कड़ी मेहनत से ये नोनी का पौधा उगाए हैं, और आज इतना मैंने फल प्रत्येक साल, आज 3 साल से हो रहा है, प्रत्येक साल 10 से 15 किलो तक ले एक पेड़ में फल दे रहा है। और वो फल जैसे अर्क निकालते हैं, काढ़ा बनाते हैं, इस तरह का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई अगर किसी का बुखार आ गया अगल बगल में, तो वो लोग को हम लोग बताते हैं, जे लीजिए मेरा घर में नोनी है, 5 पत्ता ले जाइए और 5 पत्ता का काढ़ा बना के पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। आप करती क्या है? हम बस आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि इससे कितना तरह का दवाई बनाया जा सकता है? बस इतना ही बनाते, जैसे लिक्विड हो गया और काढ़ा। कौन से रोग में इसका फायदा हो सकता है? इसमें रोग हो गया, जैसे स्त्री रोग में जितना तरह का बीमारी है, हो गया लिकोरिया, हो गया यौनी संबंधी बांझपन, और डायबिटीज, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, और पथरी, हाथ पैर में जो जलन, और घुटना में दर्द, कहीं भी दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, माथा में दर्द, कहीं भी दर्द, बुखार, भयंकर से भयंकर बुखार, काला जैसे काला जर होते हैं, और ये मलेरिया होते हैं, टाइफाइड होते हैं, ये सब का रामबाण है। क्या क्या इससे यूज करते हैं? खिलौनी यूज करते हैं कि और भी इसका कुछ यूज करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नोनी यूज करते हैं। नोनी के बारे में है तो नोनी यूज कर रहे हैं। उसका जड़ जड़ पौधा उसका छाल, क्या करते हैं? उसको भी यूज करते हैं? हाँ क्या उसको भी क्या? जैसे काढ़ा बनाते हैं, फिर फल को, जो अभी फल उग रहा है, मान लीजिए मेरा 10 किलो फल निकल गया, तो हम उसको अर्क निकाल देते हैं और अर्क देते हैं लोगों को। अब बताइए कि आप कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका बेटा कहीं सरकारी नौकरी करता है, जो खेती कर रहा है, किसान बन नहीं, वैसा बात नहीं है, इसमें भी कमा सकता है ना, इसमें भी मेहनत कर रहा है। 3 साल से हो सकता है अभी और कुछ मेहनत कर, थोड़ा इससे ज़्यादा करेगा तो इसमें भी फायदा होगा ना, इसमें भी अपना बाल बच्चा पोस सकता है अपना मेहनत से। नौकरी तो सब कोई कर लेते हैं। कितना खुशी होता है? बहुत खुशी हो रहा है, हमको तो खुशी हो ही रहा है, लेकिन हर गांव में भी खुशी हो रहा है। हर जगह हम जैसे जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं, देखिए मेरा बेटा इस तरह से कर रहा है, नोनी का खेती कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहे हैं। लगा हुआ है, करीब हमारे पास 16 प्लांट है, और ये एक औषधीय पौधा है, पेड़ है, जो हमारे शरीर के लिए एक मंगवाया था उड़ीसा से, और हमने बीज से इस पौधे को तैयार किया। और शुरुआत में तो काफ़ी समझने में भी दिक्कतें आ रही थी कि आखिर इसको किया कैसे जाए, लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट है।
क्या है इसके, थोड़ा सा बताइए। ये ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट कैक्टस ग्रुप का एक फल है, फ्रूट है, जो दुनिया में 10 सबसे मीठे फलों में से एक है। और साथ ही इसका जो फल है ये काफ़ी मीठा होता है और इसके जो बीज होते हैं वो बहुत काफ़ी छोटे होते हैं। ये हमने करीब 3 साल पहले लगवाया था और 3 साल से ये हमारे पास पौधा है और इस बार हमने काफ़ी अच्छी खासी इसकी नर्सरी तैयार भी करवाया है। और इसका जो फूल है वो फूल रात के समय में खिलता है और काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखता है। मीठा के चक्कर में बहुत खट्टा इंजेक्शन दर्द होगा। मीठा फल चखा दिया जाएगा। ना हमको मीठा फल नहीं चाहिए।